length of tangent, draw from any point on the circle, draw from any point on the circle, from any point on the circle, x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus b equal to 0 to the circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus b equal to 0. कॉन्सेंट्रेट हो गया तो अंदर होगा। चलो और अच्छी बात होगी ये बना दो फिर इसके लिए अब एक चीज होगी, पॉइंट कहाँ लेना है हमें? पहले वाले में। तो ये पहला वाला अंदर नहीं होगा, पहला वाला बाहर होगा, तभी तो टेंजेंट ड्रॉ होगा उस पर। हाँ सर। अरे यस, ये वाला अंदर वाला q इक्वल टू 0 होगा और बाहर वाला क्या होगा? p इक्वल टू 0। अंदर वाले से थोड़ी टेंजेंट हो जाएंगे। बात समझ गए नहीं? उसने कहा एक सर्कल है, इस पे कोई पॉइंट टेक कर रहे हो आप P पॉइंट, और उस पे सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, इसकी लेंथ पूछ रहा है P। तो भाई कितनी आएगी? PQ क्या क्वेश्चन है? हाँ कर दी। हाँ करते रहो। देखो बहुत आसान है। ये अल्फा बीटा मान लो थोड़ी देर के लिए, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होती है? PQ अंडररूट S1। ये इस सर्कल में सेटिस्फाई करोगे? अरे क्या आएगी? अल्फा स्क्वायर प्लस कितना? प्लस कितना? 2g अल्फा 2f बीटा प्लस q। और इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी? ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई भी कर रहा है। अरे ये पॉइंट इस सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है ना, तो इसको क्या करेगा वो? तो इस पे सेटिस्फाई करो, क्या आएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस 2g अल्फा प्लस 2f प्लस p बराबर के। हमें इतना रिजल्ट चाहिए ना, ये माइनस p का, तो ये माइनस p है, तो वही बता कि माइनस p अंडर रूट बोला, अंडर रूट बोला, फिर q माइनस p बोला, फिर ऐसा सही हो जाएगा जब तक अंडर रूट नहीं बोलोगे। q माइनस p सही समझ गए? क्या किया? पॉइंट सपोज कर लिया सर्कल पे, वो पॉइंट सर्कल पे सपोज किया तो इसको सेटिस्फाई करेगा। और पॉइंट दिया हो तो लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं? सर्कल इक्वेशन में सेटिस्फाई करके अंडर रूट ले लेते हैं बस। फिर भी पढ़ के नहीं आया, बस बैठ जाते हो आगे यहीं पर। कहाँ समझ में आएगा भाई? हैं मेहनत कर नहीं रहा सर। हमारा कॉन्सेप्ट सही है, दो सर्किट कॉन्सेंट्रिक हो जाए तो घटा देते हैं दूसरे को, तो जो बचता है। हाँ तो इतना याद रहेगा तुम्हें? अभी तो तुम्हें और भी पढ़ाएंगे, सब चीज़ें याद रहेंगी। तभी तो अंडर रूट सर बोलते हैं। बैठने को तो समझो चीज़ें यार, है तो कॉन्सेप्ट ध्यान में the length of tangent from the point
the length of tangent from the point 1, 2 to the circle 2x square plus 2y square plus 6x minus 8y plus 3 लेंथ ऑफ टेंजेंट पूछ रहा है और गिवन पॉइंट है। क्या आंसर है? टू से डिवाइड करना पड़ेगा, ये कॉन्सेप्ट है। हाँ नहीं तभी तो क्वेश्चन दिया है, वैसे तो कोई भी कर लेगा। ये क्यों दिया गया? कोई तो लॉजिक होगा उसमें। यस लॉजिक है, लॉजिक ये है स्टैंडर्ड फॉर्म में बनता है √S1 जो होता है, बट इक्वेशन स्टैंडर्ड चाहिए। स्टैंडर्ड का मतलब पहले क्या करोगे, इसे 2 से डिवाइड। अब इसके अंदर डालना आपको BQ क्या आएगा, √S1, ठीक है। ये आ जाएगा 1 + 4 + 3 - 8 + 3/1 √3/8। कुछ लोग इसी में डाल देंगे, आधे को तो पता नहीं होगा, आधे गलती करेंगे। कोई भी कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल किसके लिए होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए। नेक्स्ट टू टेंजेंट्स OA and OB, OA and OB, एक सर्किल है, एक OA टेंजेंट है और एक क्या है भाई, OB। Two tangents OA and OB are drawn to the circle, x square plus y square plus 4x plus 6y plus 12 equals to 0। From the origin O, the circumradius of the triangle OAB is, कल से आप लोगों का रेगुलर क्लास है ना, ऑल्टरनेट नहीं है। अभी छुट्टियां हो गई, सिलेबस कवर करते हैं हम लोग थोड़ा। कल भी क्लास होगा आपका, 4:30 से क्लास है आपका। निकालो, बड़ा कोई कॉन्सेप्ट है। ये ट्रायंगल है OAB, इसका सर्कमरेडियस पूछ रहा है। रहता कॉन्सेप्ट, सर्कमरेडियस समझ रहे हैं? इसके सर्कम सर्किल का, ये ट्रायंगल के सर्कम सर्किल का रेडियस ही तो सर्कमरेडियस कराएगा। क्या बताया था, क्या था इसके बारे में? ये बताया गया था ये कहाँ से पास करता है, उसके गिवन सर्किल के सेंटर से। अरे और इसका गिवन सर्किल का जो सेंटर, ये जो OC है, ये इसका डायमीटर होता है, बताया था। इसकी इक्वेशन लिखाई थी, अभी हमने आपसे रेडियस पूछ ली। क्या करना है, देखो C सेंटर इसका है गिवन सर्किल का, -2, -3, तो रेडियस क्या होगा, इसकी रेडियस क्या होगी, OC का आधा। OC डायमीटर है, उसका आधा कर दो, रेडियस हो जाएगी। तो ये कितना, 4 + 9/2, कितना आ गया,
इसकी इक्वेशन बताई थी, तो ये OC डायमीटर होता है, डायमीटर फॉर्मूला लगा दिया था। कभी भी सर्कम सर्कल होगा, कैसा सर्कम सर्कल, ये गिवन पॉइंट है, उससे आपने टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, उन टेंजेंट दो साइड और टेंजेंट हैं, और ये क्या है, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है, वो सर्कल ऑलवेज कहाँ से पास करता है, इसके सेंटर से सर्कम सर्कल गिवन सर्कल के सेंटर से पास करता है, और OC उसका डायमीटर, ये उसका डायमीटर होता है। OC मिला दिया, OC ऐसे आ गया, जब ये टेंजेंट से ये आप रेडियस को कवर कर रहे हैं, ये एंगल कितना हो रहा होगा, 90 डिग्री, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस, तो 90 डिग्री होगा, इसका मतलब ये इस सर्कल का क्या होगा, डॉटेड सर्कल का डायमीटर होगा, तभी तो होगा, एंगल इन सेमी सर्कल कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा है। जब ये 90 हो गया, इसका मतलब OC क्या हो गया, डायमीटर हो गया। OC कैसे आया, अच्छा ये पूछ रहे हैं, OC तो डिस्टेंस फार्मूले से आया भाई, 2 पॉइंट बताए ना, ये 0 0 है, इसमें क्या पता है, सोचना। Number of common tangents, number of common tangents, बड़ा क्वेश्चन है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, number of common tangents of the circles, number of common tangent of the circles x plus 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 49। अरे यार इन्वर्टर में बैठ गया है, क्या लाइट भी हमने ज़्यादा जला ली थी। कुछ नहीं चलता सर, बंद है, सब बंद है। मैं वो देख रहा था, आया नहीं आया वो अच्छा लोड सर, लोड नहीं ले रहा है इसका अपनी इन्वर्टर आपको सर, हम तो आपका एक ये चल रहा होगा, एक चल रहा होगा ज़्यादा ज़्यादा सर, नहीं क्यों हुआ? और सर कम से कम 5-6 फैन चल जाते हैं सर साथ में। कितने 5 से नहीं चलते, बैटरी पुरानी हो गई है, कितने साल हो गए? 5 साल हो गए लग। नहीं 10 साल हो गए सर, बदल गया। हाँ अभी चेंज कराएंगे, चलने दो यार, टीचर है सर, तुम नया नहीं खरीदे, हमें चेंज करा दो। हैं? ये लो हाँ, ये सर चलता है। कोरोना चल रहा है। क्या है क्वेश्चन, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट बताने, इस कॉन्सेप्ट में भी क्वेश्चन आता है, हमने पहले ही बता चुके हैं आपको। कूलर नहीं चलाओ, कूलर किरण, कूलर मत चलाओ, इन्वर्टर क्यों चला लिया था? और हाँ बहुत बढ़िया किया, बैटरी खराब हो चिपक जाती है ना, ओवरलोड होता है, प्लेटें चिपक जाती है उसकी। सर दूंगी सी चला रहे हैं यार, ऐसे में चलो तो लाइट जला लो दूसरी, चलने में ये वो चल जाए, अगर लोड नहीं ले रहा तो ना कोई दिक्कत नहीं। लोड तो ले रहा है, ओवरलोड कर दिया है यार, इस पे मिक्सी चलाइए। वो सब ऐसे ही ग्रुप से लेती है होता है। क्यों रेडियस का योग 9 आ रहा है और सेंटर आ रहा है 5, दोनों का सेंटर इसीलिए एक ही होगा कॉमेंट है। पढ़ते उठते नहीं, ऐसे ही आ जाती हो, बैठ जाती हो आके, कैसे निकालोगे?
C1 C2 C1 C2 निकाल लिया क्या आया C1 C2 फाइव आ गया C1 क्या आया तुम्हारा C1 है -2, 2 यस सर R1 है आपका 7 7 C2 है आपके पास 2 काउंट और R2 कितना है 2 पहले आपने निकाला C1 C2 यस 5 आया कितना 5 आ गया फिर आपने निकाला R1 + R2 9 आया 9 आया R1 - R2 भी निकालो अच्छा और ये इसके इक्वल आ गया तो सर्कल इंटरनली टच कर रहे हैं केवल इतने समझ देखो तो इंटरनली टच कर रहे हैं तो एक कॉमन टेंजेंट एक और बस हाँ जो कह दिया हमने सर केवल जिन्हें सही बोला था इनकी भी कह रहे पढ़ के नहीं आता। माइनस का क्या कंडीशन है C1 C2 = mod of R1 minus तब ये A हो गया ये सब क्वेश्चन करा चुके हैं आप हैं? आप डायग्राम बना के बना लो जी डायग्राम फिगर होना चाहिए दिमाग में होना चाहिए डायग्राम रखो ना आप रटो मत उसको डायग्राम को दिमाग में रखो भाई ये कंडीशन है देखो इसमें तुम्हें क्लियर पता लग रहा है क्या है कि C1 C2 किसके इक्वल है देखो तो इसमें 3 होंगे अगर वो इंटरसेक्ट करेंगे तो इसमें क्या होता है C1 C2 < R1 + R2 इसमें इक्वल टू केस नहीं रहता है केवल एक कंडीशन ये रहेगी है ना और इसमें ये बड़ा होगा अगर देखा जाए ये लिखते नहीं हम लोग हैं और ये बड़ा होगा किससे ये पूरा था इसको भी लिखो पूरा लिखिए बराबर अब जब इंटरनली टच करते हैं तो क्या हो जाता है बराबर हो जाता है तो C1 C2 बराबर हो जाता है mod of R1 - R2 और जब इससे छोटा हो जाता है तब वो इनसाइड होता है तो कोई भी नहीं होगा अरे C1 C2 छोटा हो जाएगा किससे तो वो लाई कर जाएगा सर्कल एक सर्कल के अंदर बेटा पढ़ना पड़ेगा क्लास करो रेगुलर मेहनत करो पवन महाराज बहुत पिछड़े हुए हो तुम शुरू में थोड़ा बहुत ठीक थे है ना क्या समझा है ऐसे सिलेक्शन हो जाता है नौकरी ऐसे मिल रही है पापड़ बेलने पड़ते हैं सिखा देंगे जोड़ेंगे सर यार वो फिंचे जोड़ने वाले ज़्यादा बढ़िया है सर न्यूज़ पेपर में दे रहा है बच्चों को एफटी स्टैंडर्ड जो रहेगा 6 to 8 स्टैंडर्ड उसमें पंचर जोड़ना सिखाया जाएगा हाँ बढ़िया है बहुत बढ़िया है मोदी के कितना बढ़िया ज्ञान दे रहे हैं कह रहे हैं कि कठिन प्रश्नों को परीक्षा में पहले करना है वाह भाई वाह उसने सारे विद्वान गलत कर दिए गलत कठिन प्रश्न पहले करे जाते हैं सरल करे जाते हैं सरल पहले करे बच्चा एक ही कर पाएगा अरे कर ही नहीं पाए एक ही कर पाएगा पूरे पेपर में से जो कभी पढ़ाई लिखाई नहीं किया हैं वो सर परीक्षा में चर्चा देंगे तो यही हाँ चल रही ये हमारा देश है भाई साहब जैसे ही पढ़ाई शुरू हो जाती है ना अरे ये तो बिल्कुल हो जाता है एक आदमी कहता है बेटा जो तुम्हें पसंद पहले अभी कोरोना आ जाता है ना पहले नहीं आता है रैलियों के लिए कोरोना नहीं है ना केवल पढ़ाई के लिए कोरोना चल रहा है शिक्षा के लिए क्यों पढ़ लिख जाएंगे होशियार बन जाएंगे नौकरी मांगेंगे चलो ज्ञानी मत दो जरा ऐसे ही पास कर देंगे जो पढ़ेगा सर वही नाक बंद करे उनकी कर नहीं रहे थे मस्त बच्चे मस्त है ना और सरकार भी मस्त लाओ उसके क्वेश्चंस करा दिया कैलकुलस के